हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पावर टू स्पीक इंडिया चैनल पे। आज मैं बात करने वाला हूँ कल जो 1 फरवरी को बजट आ रहा है उसके रिगार्डिंग जो इकोनॉमी सर्वे आया है उसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। इकोनॉमी सर्वे में पहली जो बात रखी गई है वो रखी गई है कि जो जीडीपी है इंडिया की जो ग्रोथ होगी वो होगी 6.3 से लेके 6.8% तक। और इन्होंने जो मेन काम जो किया है ना वो किया है एग्रीकल्चर पे। इन्होंने बोला है कि हम एग्रीकल्चर डिमांड क्रिएट करेंगे, एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत अच्छी रहने वाली है। इन चीज़ों पे मेन वो काम कर रहा है। और तीसरा जो उसका काम है ना, इकोनॉमिक सर्वे ने जो बात रखी है वो रखी है आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है ना वो प्री कोविड लेवल तक पहुंच चुकी है। मतलब जैसी पहले प्री कोविड लेवल में जो डिमांड थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की वो दोबारा उतनी ही डिमांड क्रिएट हो चुकी है मार्केट के अंदर। तो ये सब रखा गया है। अब मैं ऐसा मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको बजट के अंदर क्या देखना चाहिए कल के। तो मुझे पहला जो डर है, सबसे ज़्यादा डर है वो है कि सरकार कहीं ना कहीं टैक्स बढ़ाने वाली है। और टैक्स किसका बढ़ाने वाली है? जो कि फास्ट फूड जो होते हैं उन उन कंपनियों पे टैक्स लगाने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। अब उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हैं। और उन कंपनियों के प्रॉफिट्स मार्जिन काफ़ी अच्छे हैं, सेल्स काफ़ी अच्छी है। तो सरकार कुछ ना कुछ सोच रही है उनके ऊपर टैक्स लगाने का, ऐसा मुझे मतलब जिस टाइप से न्यूज़पेपर्स में और जगह आर्टिकल्स हैं और लोगों ने जिस टाइप से बात की है तो मुझे लगता है कि एक ये जो सेक्टर है ना इस पर टैक्स बढ़ेगा। अब ये किन किन कंपनियों को इम्पैक्ट करेगा? आप देखिए, जुबलेंट फूड को इम्पैक्ट करेगा। फिर ये आपकी बेस्ट फूड करके कंपनी है जो कि यहाँ पे उसके पास राइट्स हैं डोमिनोज के, उसको भी इम्पैक्ट करेगा। तो ऐसे ही आप देवनानी इंटरनेशनल जो कंपनी है जो कि पिज़्ज़ा के राइट्स हैं जिसके पास इंडिया के अंदर, वेस्ट बांग्लादेश के अंदर जिसके पास राइट्स हैं। तो इन कंपनियों पर आप नज़र रखिए, इन कंपनियों पर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ सकती है। तो इन पर नज़र रखिए। और आप इंश्योरेंस सेक्टर पे भी नज़र रखिए। अब इंश्योरेंस सेक्टर पे क्यों नज़र रखिए उसके पीछे कारण है। जिस दिन भी बजट आता है तो आप पिछले 5-6 साल का डाटा देखेंगे ना, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो अक्सर 10 से 8% टूट जाती हैं। तो मैं इसमें से मतलब ये बोलूँगा कि आप अगर फास्ट ट्रेडर हैं तो इंश्योरेंस कंपनियों पर कल नज़र रखिए, कुछ एसएल रखिए, मतलब एक टाइप का एक एसएल रखिए, उसके हिसाब से अपनी पोजीशन बनाइए। हैं, अब ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले 5 साल का डाटा देखा है इंश्योरेंस कंपनियों का। इसमें से मैं बोलूँगा आपको एचडीएफसी लाइफ हो गई, एसबीआई लाइफ हो गई, इन दोनों पर नज़र रखें। अब मैं ऐसा एक कारण और भी है मैं ऐसा बोल पा रहा हूँ क्योंकि इनके एचडीएफसी लाइफ के रिजल्ट अच्छे थे। रिजल्ट अच्छे होने के बाद ये गया था 660 तक, उसके बाद दोबारा तोड़ के 620 पे लेके आ गए। कहीं ना कहीं ऑपरेटर है या फिर और लोग हैं ना उनको पता है कि कुछ अच्छा नहीं आने वाला इंश्योरेंस कंपनियों के लिए। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव कल ट्रेड हो सकते हैं। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि अगर कुछ भी नेगेटिव आता है तो 10 से 8% की गिरावट आप कल ही देख पाएंगे इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। और मुझे ऐसे कोई ज़्यादा बड़ी उम्मीद नहीं है बजट से कुछ ऐसा कुछ आने वाला है, पर होप फॉर गुड एंड आई एम क्रॉसिंग माई फिंगर्स एंड समथिंग मतलब समथिंग डिजास्टर हो सकता है। क्योंकि एक तरफ फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बजट प्रेजेंट कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, उससे पहले ट्रम्प आपके टैरिफ्स 100% हाइक करने की बातें कर रहा है। तो दोनों चीज़ें बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है। या आप इतनी अच्छी बजट प्रेजेंट करें कि टैरिफ्स का कोई इम्पैक्ट ना पड़े, पर मुझे लगता नहीं टैरिफ्स का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा एज कम्पेयर टू बजट का। क्योंकि बजट आप इतनी अच्छी प्रेजेंट कर ही नहीं सकते एट प्रेजेंट। उसके पीछे का सिंपल सा कारण है, कोई भी इलेक्शन बड़ा नज़र नहीं आता, इसलिए मुझे नहीं लगता कोई बजट बहुत अच्छा प्रेजेंट हो सकता है। बस हाँ, एक चीज़ है जो मुझे लगती है वो है एग्रीकल्चर ग्रोथ। अब इनको एक ना एफएमसीजी सेक्टर में ग्रोथ लेके आने पड़ेगी। अगर रूरल इंडिया में डिमांड नहीं हुई ना तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी 2027 के यूपी इलेक्शन के लिए। तो कहीं ना कहीं सरकार ये चाहेगी कि हम रूरल इंडिया में डिमांड क्रिएट करें, इस टाइप की हम बजट प्रेजेंट करें जिससे रूरल इंडिया में रुपए को हम लोग और पंप इन कर पाएँ। तो कल देखते हैं कल क्या होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।